एक शहर में डॉक्टर सुरेश नाम का एक प्रतिभाशाली डॉक्टर था। अपनी अविश्वसनीय बुद्धि से उनमें किसी भी बीमारी को ठीक करने और सबसे जटिल चिकित्सा रहस्य को सुलझाने की क्षमता थी। एक धूप भरी सुबह जब डॉक्टर सुरेश सड़क पर चल रहे थे, तभी उन्होंने स्थानीय अस्पताल के बाहर चिंतित ग्राहकों के एक समूह को इकट्ठा होते देखा। उत्सुकता से वे उनके पास आए और पूछा कि क्या हो रहा है। लिली नाम की एक लड़की ने समझाया। हाँ सुरेश, हमारे शहर में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई नहीं जानता कि उन्हें कैसे जगाया जाए। ऐसा कब से हो रहा है? कल रात ही हमारे गांव से मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर सुरेश ने अपनी भौवें सिकोड़ ली और तुरंत अस्पताल में दाखिल हुए और अपनी छिपी हुई प्रयोगशाला की ओर चले गए। अपने प्रयोगशाला के अंदर डॉक्टर सुरेश ने एकत्र किए गए कुछ सुरागों की जांच की। अचानक उसका वफादार सहायक स्पार्की, एक बुद्धिमान रोबोट, उसके पास आया। डॉक्टर सुरेश, मैंने आपके द्वारा प्रभावित नागरिकों से एकत्र किए गए नमूनों का विश्लेषण किया है। यह एक रहस्यमय नींद लाने वाला वायरस जैसा लगता है। स्पार्की, हमें तेजी से इलाज खोजने की जरूरत है। हमारी भरोसेमंद टीम ए टीम को इकट्ठा करो। ये टीम कार्रवाई के लिए तैयार होकर डॉक्टर सुरेश की प्रयोगशाला में एकत्रित हुई। डॉक्टर सुरेश ने स्थिति संभाली और टीम के प्रत्येक सदस्यों को कार्य सौंपे। जब वे काम करेंगे तो रावेश शहर की स्थिति संभालेगा, कृष्णन वायरस का पता लगाने के लिए एक उपकरण बनाएगा और रामेश्वती एक मारक औषधि बनाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टीम ने अथक परिश्रम किया, डेटा एकत्र किया, गैजेट बनाए और प्रयोग किए। डॉक्टर सुरेश का प्रतिभाशाली दिमाग अद्वितीय प्रतिभाओं के साथ मिलकर अजेय था। आखिरकार कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली। रामेश्वती ने एक जंगल में एक दुर्लभ फूल की खोज की, जिससे इस वायरस को हराना मुमकिन होगा। रावेश, अभी तुम्हें इस फूल को ढूंढ कर लाना होगा। मैं तुम पर बहुत भरोसा कर रहा हूँ। इन सभी मरीजों का जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको निराश नहीं करूँगा। तब रावेश इस फूल को ढूंढने जंगल चला गया। उसने जंगल में बहुत ढूंढा, नदी के पास गया, पहाड़ों पर ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उसे फूल नहीं मिला। आखिर में हार कर जब वो जंगल में घूम रहा था, तब उसे पत्थर पर बैठे ध्यान में मग्न बाबा जी दिखे। बाबा जी, क्या आपने जंगल में अनोखा फल देखा है जिससे बीमारी दूर हो जाती है? बाबा जी ध्यान में मग्न थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रावेश ने फिर से वही सवाल पूछा, लेकिन बाबा जी कुछ नहीं बोले। तभी रावेश को गुस्सा आया और वे चिल्लाने लगा। तभी उनकी आवाज से बाबा जी ध्यान से विचलित हुए और उन्हें गुस्सा आया। दुष्ट मनुष्य, तुमने हमें ध्यान से विचलित किया। अब तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ जिससे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्षमा करना बाबा जी, लेकिन हमारे शहर में लोगों का बहुत बुरा हाल है। और सारी बातें उसने बाबा जी को बताई। तब बाबा जी ने बताया कि वो फूल एक गुफा में मिलेगा, लेकिन उससे वापस आना आसान नहीं है। तब रावेश उस गुफा को ढूंढने निकल गया और थोड़ा बहुत ढूंढने पर उसे गुफा मिल गई। वो गुफा के अंदर गया। उसे गुफा के अंदर जाते ही वो फूल दिखा। जैसे ही उसने फूल उठाया, गुफा पत्थर से बंद हो गई और वो डर गया। अब बाहर कैसे निकले, इसके बारे में उसने बहुत सोचा। तब उसने गड्ढा खोदने का फैसला किया और उसने खोदना शुरू किया और खोदते खोदते वो गुफा के दूसरी बाजू पहुंचा और थक हार कर वो डॉक्टर के पास गया और उस फूल को उन्हें सौंप दिया। आखिरकार वे दिन आ ही गया जब डॉक्टर सुरेश और उनकी टीम ने सभी सोई हुए नागरिकों को सफलतापूर्वक जगा दिया। शहर ने अपनी शक्तिशाली डॉक्टर और उनकी अविश्वसनीय टीम का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। डॉक्टर सुरेश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और वे आशा और सुरक्षा का प्रतीक बन गए।